रूप में किसको हम अपनाते हैं वो हमारे ऊपर है। अपनाना हमको है, अपनाना सामने वाले को तो है नहीं, वो तो बेचारा खुद ही दुखी आ रहा है। हमको उसको सुख देना है। अब इंसान सोचता है क्या कि मैं अगर उसे सुख दे दूंगा तो हो सकता है कि मेरे पास दुख में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को सुख दे रहे हैं तो हमको दुख मिलेगा। जो चीज हम किसी को लड्डू देंगे तो हमको लड्डू ही नहीं मिलेगा। बोलो, जरूर मिलेगा। अगर हम किसी को खुशी दे रहे हैं तो हमको दुखी कहाँ मिलेगा? अगर हम किसी को खुशी दे रहे हैं तो हमको खुशी ही मिलेगा। हर रूप में मुझको खुशी मिलेगा। मैं वहां जाऊंगा तो वहां भी खुशी ही मिलेगा। मैं किसी साधु के पास जाऊंगा वहां भी खुशी मिलेगा। श्री जी के मंदिर पे भी जाऊंगा तो वहां भी खुशी मिलेगा। किसी गांव की गलियों में जा रहा हूं तो कोई बच्चा ही ऐसा आ जाएगा कि उसमें भी मुझे खुशी मिल जाएगा। वो ऐसा कोई नाटक कर देगा, कोई ऐसा खेल कर देगा या कब मुस्कुरा देगा वो बच्चा, चाहे कुछ मुझसे कह देगा कि मैं खिलखिला दूंगा, जबकि उससे मेरा कोई परिचय नहीं। बात समझ रहे हैं? तो खुशी लेने का भी तरीका अलग अलग है। खुश आप ले सकते हो। अगर आपको दुख लेना है तो आप अपने धन को खूब संग्रह करो, खूब इकट्ठा करो, खूब बोरे भरो। कोई दुखियारा आया सहायता के लिए तो बोलो कि 10% चाहिए। दुख तुम्हें लेना है तो खूब करो। ये कलिकाल में तुम्हारे आंखों के सामने ही सब कुछ तुम्हें ही देखने को मिलेगा ब्रजेश, दूसरे को नहीं देखने को मिलेगा। मैं अगर कर रहा हूं तो मुझे ही देखने को मिलेगा सारा चीज। अगर मैं किसी को खुशी दे रहा हूं तो मुझे खुशी मिलेगी और तुम रोक नहीं पाओगे। तुम अगर राख भी कोशिश करोगे जैसे कि बाबा जी कैसे खुश रहे हैं मैं इनको दुखी करूं, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमने खुशी बांटा है तो हमको खुशी मिल रही है। तुम कैसे दुखी कर दोगे मुझे? तो देखिए, समाज में गांव में आप कितने भी आगे बढ़ रहे हो, अगर आपके 100 चिंतक जो है दुश्मन हो और आपसे जल रहे हो, वो आपको तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक कि आपके आचरण सही है। उनके बुरे प्रभाव, उनकी बुरी सोच आपके ऊपर नहीं, कोई बुरी नजर नहीं डाल सकती है जब तक कि आप सही हो। और जिस दिन आपने वो ऐसा करना शुरू कर दिया स्वयं से ही, और स्वयं आपको पता चल रहा है कि हाँ मैंने गलती किया है, हम फिर भी मैं कर रहा हूं, उस दिन से आपके पास दुख आकर बैठ ही जाएगा। आप रोक नहीं पाओगे, चाहे आपके पास धन कितना भी आ रहा हो। जैसे आप लाडली जी का ही देख लो, आप बड़े गौशाला वाले बाबा को ही देख लो। ऐसी खुशी का काम मतलब जो हम चल के ना ले सके, ऐसी खुशी का काम मतलब हम चल के ना जा सके। हमसे कहीं गलती हुई है तो हमको दंड मिला है। खुशी हमको ऐसी चाहिए कि हमारे हाथ पांव सब कुछ सही हो और हम खुश हैं, और समाज के बच्चों को भी, समाज के लोगों को भी हम खुश उसी नजर से देख रहे हैं। चाहे वो मुझे कितनी भी गलती नजरों से देखे, मुझे उसकी नजरों से कोई लेना देना नहीं, उसके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने विचारों से लेना देना है। मुझे स्वयं को सही रखना है। क्योंकि देखो, एक ही बिस्तर पे सोया हुआ आदमी, तुम्हारा चाहे कितना भी मंत्र पढ़ करके शादी हुआ हो, सोने के बाद कभी तुम नहीं बता सकते हो माइक में बताना कि तुमने कभी अपने पत्नी के साथ सोने के बाद मिले हो। माइक में बताओ, बोलो कैसे मिले? मतलब सपनों में। सपनों में सोने के बाद तुम्हारे 7 बंधन हुए, शादी हुई, बाल हुए, बच्चे हो गए, एक ही पलंग पे तुम सोते हो, लेकिन कभी सपने में बीवी के साथ गए हो? हमारे कई बार मिले। सपने में मिले हो तो माइक में बोलो फिर। हमारे मिलता हूँ मैं। तो ये आपकी ईश्वर की अनुकंपा है कि जो आप एक दूसरे को मिला रहा है। हम खूब सपने में देखते हैं, दूसरे की पत्नी भी देखती है महाराज जी। लेकिन ये हजारों लाखों में किसी एक के साथ होता है, ये सबके साथ नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? सपने में झगड़ा भी होता है हमारा। जैसे वैसे ही जो है, ये जो किसानों की बात आपने कही, यही सारी बातें एक ही पे लागू होती है। बस मनुष्य को सुबह से शाम तक ये विचार करना चाहिए कि मेरी वाणी से आज कोई दुखी ना हो। मैं वाणी आज ऐसे बोलूं जो आज मुझसे कोई दुखी ना हो। क्या करना? कुछ नहीं कह रहे, वो कुछ कह रहे हैं। अपनी वाणी से कोई हमारा आज हमसे कोई दुखी ना हो। हमारे कुछ ऐसे कर्म ना हो जिस कर्मों से कोई दुखी हो जाए। नित्य का अगर आप ये आचरण अपने अंदर न रखेंगे तो ये आदत में तब्दील हो जाएगी। प्रयास तो यही करते हैं महाराज जी हम। प्रयास यही करना ही चाहिए। किसी का फिर मनुष्य में और पशु में अंतर ही क्या रह जाएगा? जबकि पशु भी प्रयास करता है कि मैं मनुष्य बन जाऊं, वो भी भजन करता है। ऐसा नहीं कि हम ही भजन कर रहे हैं। उसको भी जितना ज्ञान खुलता है उतना वो भी भगवान के करीब ही है। ये पशु पक्षी सारे भगवान के करीब ही हैं। हमसे बड़े तपस्वी जल में वाले हैं जो कि डूब करके 24 घंटा तपस्या कर रहे हैं। हम और तुम डूबने जाएंगे तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाएंगे जल में, तो वो भी भगवान का नाम ही ले रहा है, तो वो भी तपस्वी हमसे बड़ा ही है।
जो जहां है वो ईश्वर का नाम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि हमको उससे कुछ लेना है, ईश्वर से। ईश्वर को हमसे कुछ नहीं लेना है। ईश्वर हमसे लेने के लिए कुछ नहीं आएगा। उसने ये पेड़ पौधे फल फूल सब उसने बना रखा है अपने लिए, इसलिए वो सबके सामने नहीं आता है। वो जानता है कि ये मुझे ढेला ही मारेगा, खाने को नहीं देगा, दिखाएगा कि देखो सेव लाल है, जबकि वो सेव जो है ईश्वर ने ही तैयार करके इसको दिया है। लेकिन अगर ईश्वर सामने आ जाए ना तो खाएगा, उसको दिखा करके खाएगा। वो जान जाएगा कि ईश्वर ये है तो कहेगा कि देखो मैं खा रहा हूँ। काजू बादाम अपने खाएगा, ईश्वर को दिखाएगा कि देखो ये बड़ा काजू बादाम है। तो इसलिए ईश्वर हमेशा प्रकट होकर नहीं आता है सामने, वो कभी कभी आ जाता है। ईश्वर जो है, ईश्वर के यहाँ तो हम लोगों को तो पहुंचना ही नहीं है। बनाना अपने आप को है और बिगाड़ना अपने आप को है। अपने कर्मों को सुधारें केवल हम, क्योंकि 30 वर्ष तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बीत गया 40 साल की उम्र हो गई। 40 साल में 20 वर्ष तो काट दो, 10 वर्ष 5 वर्ष सोने में, 2 4 5 वर्ष लड़काई में काट दो जब तुम्हें समझ में नहीं आया। ये सबके साथ होता है। 10 वर्ष तो ऐसे निकाल दो लड़काई में, समझ में नहीं आया क्या करना है मुझे। पापा ने कहा ये पार्ले जी है तो पार्ले जी है, ये गुड्डे है तो गुड्डे है, हाँ ये नमकीन है तो नमकीन है, ये कुरकुरा है तो कुरकुरा है, तो पापा ने बताया। तो 10 वर्ष जाते जाते पता चलेगा। 20 वर्ष 30 वर्ष सोने में निकल जाएगा जीवन का। बाकी तुम्हारे पास समय जो बचा है उसी में जो करना है कर लो। चाहे अपना घर बना लो, चाहे अपना संसार में हेलीकॉप्टर खरीद लो, और चाहे जो है ईश्वर के पास पहुंच जाओ, और चाहे जो है जो करना है करो। तुम्हारे पास 30-40 साल समय तुम ईश्वर ने दे रखा है, और उस ईश्वर को भुनाना है तो ईश्वर के करीब भुना लो, नहीं भुनाना है तो ईश्वर से दूर जाके भुना लो। हम तो विषयों का चिंतन करते रहते हैं, पैसा कैसे बढ़े, प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। तो आप जब आप प्रतिष्ठा में जब रहेंगे तो आप ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? ईश्वर के कोई ऊपर से बोल रहे हैं उसके लिए बस। तो आपकी कोई भूमिका है, बस भूमिका बना रहे हैं, भूमिका दो सुना रहे हैं कि हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं, और आप इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, पैसे का माल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आप ईश्वर के अनुकंपा की जिज्ञासा ही कहाँ करते हैं कि ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करेगा? ईश्वर तो कहता है कि सब कुछ छोड़ करके, ईश्वर क्या कहता है कि धन ये दौलत माया मोह सब कुछ छोड़ करके तब मेरे पास आ, ताकि तेरे अंदर कोई विकार ना रह जाए। नहीं तो तू सारे पहले कर्म कर ही डाल, जब तो सारे कर्म पूरा हो जाए तब मेरे पास आ। लेकिन जब भी आ तू एक सूत्री कार्यक्रम में आ, शुद्ध होकर के मेरे पास आ। यही महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी ऐसा ही कहते हैं, तू भोगना तो पहले भोग ले, उसको। तुझे खूब ऐश करना है ऐसे कर ले, उसके बाद ही भगवान का नाम लेना। तुझे जो भी करना है पहले कर ले, खेती करना है खूब खेती ही कर ले, उसके बाद भगवान का नाम ले। जो मन कहता है मनुष्य को, उसको पहले ज्यादा प्रेस देकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम अधूरा रखेंगे तो फिर वो हम कर नहीं पाएंगे, कालांतर में सामने आएगा। कालांतर में सामने आएगा। जैसे देखो, जैसे मैं तुमको एक उदाहरण थोड़ा सा देता हूँ, ये सच्चाई है, कहानी में नहीं बना रहा हूँ। मेरे गांव में 4 चोर थे। पहले के लोग चारा उखाड़ लाते थे दूसरे खेत में से अपने गाय को खिलाने के लिए, खेत कम होता था तो हमारे गांव के 4 चोर चारों मित्र थे, और रात में जाते थे चारा चुराने के लिए। एक जगह हमारे गांव के बगल में तिरपाती गांव है, उस गांव में रामायण बैठ गया माइक में। माइक समझते हो ना? हाँ, दूर से जिसे आ जाती है। तो 4 चोरों ने कहा मीटिंग करके शाम को, अरे यार हम लोग चोरी में जा रहे हैं, और सामने रामायण हो रहा है, एक दिन रामायण पढ़ लेते तो कम से कम हम लोग का उद्धार हो जाता। एक दिन रामायण पढ़ लेते तो हम लोगों का उद्धार हो जाता। उसमें एक ने कहा कि भैया देखो मेरे पास थोड़ा भी चारा नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो चोरी करने जाऊंगा ही जाऊंगा। तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग यहीं से चले जाओ, मैं तो इधर जाता हूँ सरेह में, देखूंगा किसी में मिलेगा तो मैं उठा के ले जाऊंगा, पहले गैया को खिलाऊंगा। वो 3 चले गए रामायण सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। वहां रामायण में बैठ गए, ये खेत में बैठ गया। और खेत में बैठने वाला कहाँ बैठ रहा है? रामायण में बैठ रहा है। वो कह रहा है कि बताओ मेरी गौ माता भूखी नहीं होती तो मैं रामायण सुना होता ना, रामायण में गया होता। और वो दोनों तीनों का सोच रहे हैं चोर कि मैं अगर खेत में गया होता तो आज बड़ा बोझा बांधता ना, आज तो वो बांध के ले गया। तो ऐसी ही भक्ति आज का मनुष्य कर रहा है। वो रामायण में बैठ करके भी वो रामायण चना के खेत में है, चारे का चिंतन हो रहा है, वो चारे का खेत में है। वो रामायण में बैठा हुआ है लेकिन वो चारे के खेत में है, और जो चारा में बैठा है वो रामायण में है।
वो कह रहा है कि बताओ सारा आज पुण्य लूट लिए सब, मैं पाप में ही रह गया, मैं रामायण में गया ही नहीं। और वो हमेशा रामायण में वो है वो, और वो तीनों कहाँ है? तीनों खेत में है। तो ऐसी ही भक्ति आज का इंसान कर रहा है। तो ऐसी भक्ति से क्या प्रदान होगा? चित्त की वैल्यू है महाराज जी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है। आप जो भी करें उसको मन और चित्त से करें, ना कि चित्त कहीं और जा रहा है और मन कहीं और जा रहा है। चित्त ही तो फंसा हुआ है जगत में महाराज जी हमारा। चित्त फंसा नहीं है, आप फंसा रहे हो तब ये फंसा है। आप खुद फंसा के कह रहे हो कि मैं फंस रहा हूं, आप स्वयं फंसा रहे हो इसको। कामनाएं होती है अंदर से, हम कर रहे हैं। तो कामनाएं उतना ही जागृत करो ना जो कि हमें जितनी जरूरत हो। कामनाओं को हम जितना बढ़ाते जाएंगे रावण की तरह, तो रावण की भी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। जितनी शक्तियां लेता गया उसकी शक्तियों का जिज्ञासा बढ़ता गया। फिर उसने ये जाना कि मुझे ईश्वर ने एक बाण बना रखा है, इसी बाण से मैं मरूंगा। जब वो जान गया तो उसने कहा कि अरे तो मैं क्या तपस्या कर रहा हूं, मैं पहले बाण को लेने के लिए तपस्या करूं ताकि मैं उस ईश्वर से वो बाण ही लेकर के अपने पास रख दूं, ना किसी के पास हो जाएगा बाण, ना मैं मरूंगा। फिर रावण ने वो तपस्या किया, वो बाण भी हासिल कर लिया, बाण भी ले जाके अपनी लंका में रख दिया। फिर भी मरा कि नहीं मरा? वो उसी बाण से मरा ना, उसी बाण से मरा जिसको देवताओं ने निर्धारित कर रखा था। उसी को हनुमान जी गए चुरा के लाए, फिर उसी हनुमान राम जी बाण चढ़ाए, वही बाण, उसी से वो रावण मरा। अगर हमें निर्धारित है कि ये शरीर बच्चा थी, पेट में थी, पली बढ़ी, इतना बड़ा हुई तो बाहर आई, फिर बढ़ी तो दाढ़ी पके, फिर बढ़ी तो हम बूढ़े हो गए, फिर दांत चले गए, फिर ये पेट चला गया, धीरे धीरे ये शरीर जो है थक गया, मैं चल नहीं पाता, तो मरना तो जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। हम खुद कहने लगेंगे कि हमको ईश्वर उठाओ, अब मैं पानी भी नहीं ले पा रहा हूं, घंटा लेके कांप रहा हूं, खुद कहना पड़ेगा कि ईश्वर मुझे मार दो। ऐसा होता है, बोलते हैं। तो फिर वैसी जिंदगी हम लेके क्या करेंगे? उस ईश्वर से आराधना करेंगे कि हमको हिस्ट पुष्ट रखो और हिस्ट पुष्ट में ही ले जाओ, हिस्ट पुष्ट में ही पहुंचा दो। उसकी हमें चिंता ही करने की क्या जरूरत है? हम जब जानते हैं इस चीज को कि हमको मरना ही मरना है, तो उसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? मिथ्या भाग रहे हैं ना। जो चीज होने वाली नहीं है, संभव ही नहीं है। जब शिव अपनी पार्वती को नहीं बचा पाए तो हम और तुम कहां बचा लेंगे? नहीं बचा पाए। तो फिर हम उसके पीछे भाग ही क्यों रहे हैं? मिथ्या अपना समय गवा क्यों रहे हैं? जो चीज होने वाला नहीं है, समय को हम रोक नहीं सकते। समय चलता जाएगा, दाढ़ी पकती जाएगी, शरीर बूढ़ा होता जाएगा, इधर से बच्चे पैदा होता जाएंगे, बच्चे बढ़ते जाएंगे, बच्चे वो एक दिन हमारे बराबर हो जाएंगे, हम तब तक दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। फिर पता नहीं हम कर्म किए होंगे तो फिर आकर फिर भी बड़े होंगे, फिर हमारा भी चक्रधारी का चक्र में फंस गए तो चक्र लग गया तो हम भी चक्र में एक बार और घूम जाएंगे। अगर चक्र से हम पहले ही बाहर घूम रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम चक्र से बाहर चल रहे हैं। हम तो ईश्वर को मान ही नहीं रहे हैं। जैसे वीडियो बनाने से पहले ही उन्होंने कहा कि ईश्वर को हम तो नहीं मानते, कुछ ऐसा शब्द बोला था ना हमारा। तो जब पहले ही हम मान रहे हैं कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर फिर तुमको बाद में कहां से मिलेगा? बोलो। जिस छोटे से स्वार्थ के लिए या छोटे से अपने अहंकार के लिए ईश्वर जल्दी किसी का मित्र नहीं बन जाता। मित्र बनाने के लिए भी तुम भाई खूब बहुत रगड़े होगे तो कोई मित्र बनाता है। ईश्वर तो ईश्वर अपना मित्र कैसे बना लेगा? ईश्वर का सखा बनने के लिए अपने आप को बहुत रगड़ना पड़ता है। ये नहीं कि ब्रजेश जी के यहाँ गया और पॉकेट में देखा कि ब्रजेश जी 500 की नोट लिए हैं। कहाँ खोल रहे हैं कुर्ता? कहाँ कुर्ता खोल के टांगेंगे? 500 की नोट मैंने देखा था, उसमें से 2 खरका लूंगा तो गिने होंगे, थोड़े नहीं होंगे, भूल जाएंगे। आई बात समझ में? मैं उनको कह रहा हूँ, तुमको कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ। तो मेरा ध्यान अगर वहां पे गंदा है तो फिर मुझे अच्छाई कहाँ से मिलेगी? अच्छाई कहाँ से दिखेगी? बनाना अपने मन को होता है। अपने मन को जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमको आने वाले समय में मिलेगा। हमने कुछ किया है तो हमसे वो दूर है, हमने कुछ किया है तो वो हमसे दूर है, और किसी के पास इतना है कि वो पकड़ नहीं पा रहा है। वही चीज इतना किसी के पास है कोई पकड़ नहीं पा रहा है, और किसी के पास ऐसा है कि है ही नहीं, समाज में रहते हुए उससे दूर है। तो सबसे पहले हम अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने कर्मों को सही बनाएं, तो सब कुछ जो है संभव होता है। ईश्वर क्या कहता है कि सब कुछ त्यज करके, सारा अभिमान त्याग करके तू शरणागत हो जा, तो फिर मैं तेरे हजारों गौओं का पाप भी माफ कर दूंगा। लेकिन तरनाए रहूंगा तो उसको क्या गर्ज पड़ा है क्या पाप धोने का? ईश्वर को कोई गरज है कि पाप तुम्हारा धोएगा ही धोएगा? उसको कोई मजबूरी तो नहीं है। हमें तो लगता है कि संसार के लोगों को
ये लगता है कि ईश्वर की मजबूरी है कि वो पापों को धोएगा ही धोएगा। हमें तो कुछ इस संसार में ऐसा महसूस होता है कि लोग ये समझते हैं कि ईश्वर का तो पाप धोना काम है, मैं पाप करूं ईश्वर धोएगा। हाँ, ऐसा लगता है कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लोग जो है ऐसा करते हैं कि पाप मैं करूं ईश्वर तो धोएगा, आएगा वो धो देगा पाप। ऐसा कुछ नहीं होता है। ईश्वर को ना पाप बढ़ाता है, ना ही घटाता है, ना ही पुण्य बढ़ाता है, ना पुण्य घटाता है, और समभाव में सदा रहता है। हमको उस कर्मों को भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे, हमारे पापा कहेंगे कि हमारा ये लड़का अच्छा है, और 3 लड़के को कहेगा कि एक तो आवारा हो गया, 2 कहेगा कि हाँ एक पढ़ने में थोड़ा ठीक है पढ़ाई करता है, एक थोड़ा कम पढ़ता है। तो अपना बाप अपने बेटे को जान जाता है तो वो ईश्वर बड़ा है जो तुमको बना के रच के भेजा है, आत्मा बना करके प्रकट किया, वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता है कि ऊपर से बीजेसी कितना बोल रहे हैं सही और अंदर में तो कुछ और पुआ पका रहे हैं, वो नहीं जानता है। वो ये कबूतर भी पुआ पका रहा है मन में, तो वो भी वो जान रहा है ईश्वर कितना बड़ा है। सारे जीवों की मन की बात वो पढ़ रहा है, ऊपर की तो छोड़ो, इसलिए तो वो ईश्वर है। वो सब जानते हैं, सबकी घटट की जानते हैं महाराज। वो सब जानते हैं, तभी वो ईश्वर है। और किसी शिकायत नहीं करते, तभी वो ईश्वर है। वो किसी से कहने नहीं जाते कि भैया तुम मेरा शिकायत क्यों किए, मैं तुम्हारे घर भोजन मांगने आया था। वो किसी से कहने नहीं आते। उन्होंने तो अपना पुत्र ही पैदा किया है, सप्तऋषि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, उन्होंने तो अपना पुत्र इतना विशाल पैदा किया है कि उनको सोचने का समय कहाँ। पहले पुत्रों से तो हम भिड़ेंगे तब ना बाप के पास जाएंगे। बोलो, एक छोटे से लवकुश ने हनुमान जी से क्या कहा कि हनुमान जी पहले मुझसे तो निपट लो, फिर पिता के पास जाना। यहाँ शादी ब्याह की तो बात नहीं चल रही है कि पिताजी की मैं बताऊं कि मेरे पिता कौन है, माँ कौन है। ये रण क्षेत्र है, युद्ध की बात करो, युद्ध की बात करो। युद्ध की यहाँ ज्ञान नहीं चलता, यहाँ शस्त्र बताते हैं कि कितना ज्ञान है। तो ईश्वर के पास अपना कर्म बताएगा कि ईश्वर से आप कितने करीब बात कर रहे हो, कि उनके मेन बेटे से बात करने तक पहुंच गए, कि उनके नाती पोता के पास भी तुम रह गए, कि कहीं उसके बनाए हुए जीवों में से जो बन करके और जिलाधिकारी बना है तुम उसके यहाँ तक पहुंचे हो, उनसे बातें करोगे जिलाधिकारी से। ये तो तुम्हारे ऊपर है बनाने का कि तुम वहां तक पहुंचोगे कि नहीं, उनके पुत्रों के पास तक भी, चाहे मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। कहीं उसके जीव जो पैदा किया है वही अधिकारी बना है, मैं वहीं तक कहीं जाऊं, आगे जाने का मैं रास्ता ही नहीं बनाया हूं, तो वो यहीं से जिलाधिकारी का जितना पावर होगा वहीं से लौटा देगा। लेकिन हम अपने आचरण को वहां कम से कम उनके पुत्रों तक ही पहुंचाऊंगा, तब न जाकर के मैं कुछ उनसे कह सकता हूं। तो बनाना तो अपने ऊपर है कि मैं कहां तक बना रहा हूं, कि मैं किससे कैसे बातें कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बनाना तो अपने कर्म का ही है। कर्म का पौधा जितना सही बनाते जाओगे वो तुम्हारा मोटा तुमको करता जाएगा, गद्दी बनाता जाएगा, वो पोछ की तरह, अंगद की पोछ की तरह जो है वो बनाता जाएगा। कुर्सी बना रहा है, भले आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन पीछे से आपका कर्म जो है वो ऊंचा टीला बनाता जा रहा है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो वो कर्मों के आधार पर वो टीला कर्म बना रहा है उधर, कि ठीक है बेटा तू कर्म करता रह, मैं तेरे लिए टीला तैयार कर रहा हूं। तू आगे जब बैठेगा ना तो सारी दुनिया तुझे देखेगी। तू किस देवता को ढूंढ रहा है, सारे देवता तुझे देखेंगे कि आज तू आया है। अंत तक कर्म तो अच्छा करता रह, कर्म ही प्रधान है। वही तेरा मैं प्रधान बना के खड़ा कर दिया हूं। तू आगे बैठेगा तो सब कोई सारा देवता देखेगा, तुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए कोई आज्ञा, कोई सेवा किसी प्रकार की? तो प्यारे तुम्हारे लिए सेवा क्या है? जो सेवा तुम चला रहे हो, तुम अब अपने सेवादारों में थोड़ा, जो तुम्हारे इस सेवादार के अंदर भी कमी है। सेवा बाल्यापन से होती है, लेकिन मजाक करने का लहजा कुछ और होता है। मजाक हम कर सकते हैं साधु से, मजाक करने का हमारा शैली बदलना चाहिए। हमारे उसी शब्द में कड़वाहट है, उसी शब्द में मिठास है। तो हम वो शब्द बोले, ब्रज भाषा बोले, जिस ब्रज भाषा में शुद्धता होती है। ब्रज भाषा की में कहीं कटुता वाली भाषा नहीं होती है। आप हरियाणा की भाषा सुनोगे तो भाषा में ही कटुता है, लेकिन उनके अंदर प्रेम है। हरियाणा वालों के अंदर क्या है? प्रेम है, लेकिन उनकी वाणी में कटुता है। और यहाँ की वाणी में ही प्रेम है। ब्रज की तो वाणी में ही प्रेम है, ब्रज भाषा ही ऐसी है। मैं तो ब्रज भाषा नहीं बोलता संतों से। फिर भी आप मत बोले, लेकिन ब्रज रस में आप घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? कहीं तो हवा आपको लगती होगी ब्रज की। ब्रज भाषा में बात करता हूँ, ब्रजवासियों से, केवल संतों से। वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रज की हवा तो लगती होगी आपको। बिल्कुल
बिल्कुल लगती है महाराज जी, रहते हैं घर में ब्रजभाषा ही बोलते हैं हम। यहाँ तो वही हवा लगेगी ना आपको, तो उस हवा को कुछ देर तक वहाँ आश्रम तक तो रखना चाहिए ना कि भाई प्रेम से बोले हम। प्रयास करूंगा महाराज जी। प्रयास करना चाहिए और इन लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि देखो तुम ना मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे अब, और ना ही वो बिगाड़ पाएंगे, और ना ही ये हवा ये जल कुछ बिगाड़ पाएगा। जो भी नहीं, एक बात मैं जो कर रहा हूँ वो समझो, जो बिगड़ना था मेरा बिगड़ चुका, अब मुझे बनाना है। अब मुझे क्या करना है? बनाना है। अगर मैं तुम्हारी बातों को लेता जाता तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने नहीं जाता। सच बोलो, सही बात है कि नहीं? परम सत्य है, आपका अनुग्रह है। जो यहाँ भी जो मेरे साथ हुआ, चाहे जो भी मैंने वार्तालाप नहीं हुआ, अगर मेरे अंदर अगर वो होता तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाता। बिल्कुल महाराज जी। लेकिन मैं अपने आप को बनाने आया हूँ, ना कि बिगाड़ने आया हूँ। तो मैं तुम्हारी बातों को लेता ही नहीं। मैं क्यों लाऊं? मैं इनकी बातों को क्यों ले आऊं? मैं वजन क्यों बढ़ाऊं बात को लेकर के? बात ले आऊंगा ही नहीं तो वजन ही नहीं बढ़ेगा। आप किसी की बात को लेते हो तब लाके लफड़ा होता है। आप उसकी बात लो ही नहीं, उसकी बात नहीं लोगे तो उसकी बात ऐसी हल्की पड़ जाए। धीरे धीरे महाराज जी मैं तो सुधार कर रहा हूँ अपने जीवन में। प्रयास करना चाहिए। देखिए सीढ़ी जो है, सीढ़ी जो है नीचे से ही छत पे ले जाती है हमको, और वही सीढ़ी छत से नीचे भी हमको उतारती है। हाँ, वही सीढ़ी उतार देती है नीचे, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज जी। और हो सकता है ज्यादा नीचे उतार दे। तो जो हम सीढ़ी बना रहे हैं, हम तो प्रयास करेंगे कि सीढ़ी में सीढ़ी और 2 ताला 3 ताला 4 ताला 30 ताला तक उसी सीढ़ी को पहुंचा दे, ताकि अंतिम सीढ़ी पे जो बैठा है उस हम सीढ़ी से आराम से चले जाएं, हमको कहीं रस्सी से चढ़ना न पड़े। हाँ, आराम से सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते 30 ताला पे हम पहुंच जाएं और उस ईश्वर से ही बातें करने लगे। बिल्कुल महाराज जी। ये तो कभी दिमाग से निकाल देना कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, लेकिन वो हमारा नौकर नहीं है कि हम बोलेंगे ये कृष्ण आ जाओ तो दौड़ के आ जाएगा। नहीं, वो हमारा नौकर नहीं है। और नंद बाबा का भी नौकर है, इससे स्वीकार नहीं किया तो हमारा क्या स्वीकार करेगा? और जसोदा मैया कहता था कि मैं गैया चरण नहीं जाऊंगा। महाराज जी हम पहले कर्म से एक बात मैं कह रहा हूं, तो जो जिसने जसोदा मैया की आज्ञा नहीं मानी वो हमारी क्या मानेगा? बोलो, वो तो सबसे बड़ा ईश्वर है। बोलो जी, सही कह रहा हूं ना? ये तो आपने भी कैसे में देखा होगी, नहीं मैया मैं गैया चरण नहीं जाऊंगा आज। क्यों? तो ऐसे ही बस मैया चुप हो गई। तो महाराज वो सबका प्रणेता है, सबका नेता है, वो इतना जल्दी इस समय हमारे आ जाएगा? हमको रगड़ना पड़ेगा। कहीं हो सकता है कि मैं बुला रहा हूँ, चाकू रखा हूँ, उसको ढके घोप दूं? बिल्कुल महाराज जी। कि तूने मुझे बहुत कष्ट दिया है, इतना अब आ रहा है तुम मेरे पास। करते हैं बेसरूपी चाकू घूमते हैं। बोलो, तो इसलिए ईश्वर जो है मनुष्यों के पास नहीं आता है। आता है कब? जब देख लेता है कि ये पूरा मतलब साधु हो गया है, अब इसके पास सांप भी जाएगा तो ये उसको मारता नहीं है, तो ये मुझे क्या मारेगा? दंड तो ये अपने कर्मों का भोगा है, लेकिन मिथ्या मेरे ऊपर दोष लगा करके ये अपने मन को गंदा कर लिया है कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, ईश्वर ने मेरे कर्म ऐसे लिख दिए। ईश्वर तो महाराज सादा कागज भेजता है तुम्हारे पास, सादा कागज ही तो देता है तुमको, पूरा कागज भेजता है। तुम पढ़ते हो तो दिमाग में नोट करते जाते हो, फिर ईश्वर कहता है अच्छा ठीक है मैं चिप चालू कर देता हूँ। एक चिप जो है याद करेगा और एक चिप जो है अंदर कैद कर लेगा। 2 चिप भगवान लगा देता है कि याद करेगा और एक पढ़ोगे। आज जब तुम्हें काम पड़ेगा तो वो सवाल तुरंत मैं फेंक दूंगा अंदर से कि इसका आंसर ये है। ईश्वर तो चिप ही लगाता है, केवल पढ़ना तो मुझे होता है ना। चाहे विज्ञान पढ़ूं, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ूं, चाहे राजनीतिक शास्त्र पढ़ूं, पढ़ना तो मुझे होता है। ईश्वर किसी को जो है गंदा करके नहीं भेजता है। ये तो हम लोग मिथ्या दोष लगा देते हैं कि ईश्वर ने ये कर दिया, ईश्वर ने वो कर दिया। अगर हम कुछ करते हैं तो कहते हैं कि हमने किया। घड़ी किसने लाया? मैंने लाया अपनी पसंद की। कितने की? तो 1200 की। ये मैंने लाया। अगर ये टूट जाए, अरे ईश्वर की पता नहीं कहाँ अनुकंपा पड़ गई, टूट गई मेरी घड़ी। दोष लगाना हो तो ईश्वर को, सस्ता है क्योंकि दिखने वाला तो है नहीं। बिल्कुल महाराज जी, शादी का समय हो गया आपका। हाँ, 11 बजने वाला है ना। हाँ महाराज जी। तो बस मैं यहीं जाऊंगा। ठीक है महाराज जी। राधे राधे। ठीक है महाराज जी, हम विश्राम देते हैं। विश्राम दो। राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी। लेकिन अपने भी विचार में परिवर्तन करो, अवश्य महाराज जी। परिवर्तन लाओ। बिल्कुल महाराज जी। क्योंकि देखो धन क्या करता है, धन की परिभाषा तुम्हें मैं बताता हूं। धन की पहली परिभाषा है कि वो तुम्हें भ्रष्ट करेगा। तुम्हारे पथ जो है, ये पैर को बोलते हैं पथ। पहले इसको आज जान लो। ये पैर क्या है हमारा? ये पथ है। ये अगर गलत जगह पे जाने लगेगा, जैसे तुम्हारे यहाँ मैं भोजन करने जाता हूँ, बगल में ही दारू का ठेका भी है। मैं जिस दिन दारू के ठेके पे जाने लगूँ, दाएं से थोड़ा बाएं हो जाऊँ, तो वो शुद्धि छोड़ करके मैं अशुद्धि में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा?
बात ही गलत हो गया। तुम्हारा प्रसाद जो है शुद्ध है कि नहीं है? और वहाँ दारू जो है बगल में ही है, वो अशुद्धि है कि नहीं है? तो वैसे ही जैसे हमारा ये चंड ईश्वर ने हमको शुद्ध दे रखा है, तो हमको इसको शुद्ध जगह पे ही रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन से गलत ना करें, इस पैर को हम सही जगह पे ही ले जाएं। अगर सही जगह पे हम ले जाएंगे तो इसमें मेला लगेगा ही नहीं। जब मेला लगेगा नहीं तो अनेक विकृतियां हमारे अंदर आएगी कहाँ से? कोई रोग ही नहीं आएगा। प्रयास करेंगे हमारा जी पूरा। हाँ, प्रयास करिए। और कभी भी जो है धन के ऊपर ज़्यादा लोभ मत करिएगा, क्योंकि धन जो है क्या करता है, वही डुबो देता है और पथ भ्रष्ट कर देता है। जैसे आपने एक बात कहा, मैं उसको आज नहीं कहूँगा, कि आपको मौका मिला था, 50,000 मिल रहा था लेकिन आपने नहीं किया, ऐसे ऐसे मैं करके बता दे रहा हूँ आपको। तो धन यही करता है, आपको पथ भ्रष्ट की तरफ लेके जाएगा कि जितना आप पथ भ्रष्ट हो जाओ। तो आप जो है धन को दरकिनारा ही कर करके और अपने कर्म को सही लाइन पे लाइए, क्योंकि आप अपने भी मन से पूछना कभी एकांत में, आप पहले वाले ब्रिजेश नहीं हो जो कि पहले थे आज के 5 साल पहले। ऐसे महाराज जी तो नहीं, आप अपने मन से टटोल के पूछिएगा। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, जैसे आपके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है ना, आपके अंदर कहीं से कमी आ रही है, तभी तो आपके अंदर ये अच्छे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। पहले ये बताओ हमको। अपना अवलोकन तो करता हूँ महाराज जी मैं। अवलोकन करते हो ना, आपके अंदर कमी आई है तभी तो आप मेरे पास ये सवाल रखे हो। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। अगर आपके अंदर खुद महसूस नहीं हुआ होता तो आप ये सवाल ही नहीं रखते, क्योंकि आपको अगर उसको साफ करना है, इसलिए आप सही सही बोल रहे हो कि भाई हमको उस कमी को दूर करना है। बिल्कुल महाराज जी, मैं महाराज जी उपाय हो तो बताओ। बिल्कुल चिंतन करता हूँ महाराज जी, हाँ, सही चीज का। तो वैसे ही आप एकांत में चिंतन करना और उन एक एक कमियों को दूर करने की कोशिश करना। अवश्य गोविंद, मैं अवश्य। एक एक कमियों को दूर करोगे तो जो राक्षस, जो मैंने बताया ना, ज्ञानेंद्रिय कवन इंद्रिय, जो राक्षस शरीर के अंदर हमारे बाहर हैं, वो राक्षस में जो है तुम्हारा सही जब गुण जाएगा तो उधर से सही ऊर्जा वो फेंकेगी। गोविंद अवश्य प्रयास करूंगा। फिर आप तो, आपके सानिध्य में तो हूँ मैं, जो जिज्ञासा होगी मैं तुरंत आपसे पुनः पूछूंगा। देखो प्यारे, मैं हर समय नहीं मिलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पता है महाराज जी, क्योंकि देखो मैं भी एक नौकर ही हूँ। ना और आप संत हैं महाराज जी, स्वच्छंद हैं। नहीं, आप भले मुझको संत समझ रहे हो, लेकिन मैं भी कहीं से मैं अपने मन को, अपने दिमाग को कहीं लगाता हूँ, कहीं किसी काम में लगाता हूँ, चाहे ईश्वर काम में लगाऊं, समाज के काम में लगाऊं। मैं खाली समय, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, मैं खाली दिमाग कभी नहीं रखता। कभी ईश्वर की अनुकंपा में कहीं ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं वहाँ जाके वहाँ के बारे में विचार करने लगा, वहाँ के लोग क्या खाते क्या पीते हैं, अब सुबह हो रही है, कितने लोग जगे, कितने लोग सोए हैं, कहीं भोले बाबा ने गलती तो नहीं कर दिया। तो मान लो मैं यहाँ से तुमसे बोल रहा हूँ तो भोले बाबा सुन रहे हैं, तो वो अपना देखेंगे कि हाँ भाई सोने वाले को ही सुलाया हूँ, जगने वाले को जगा दिया हूँ, जिसको आना है उसको बुला दिया हूँ। आई बात समझ में? तो मैं चिंतन अपने दिमाग से सही दिशा में करता हूँ, ताकि मेरा दिमाग जो है सही दिशा में जाए, ताकि जो है हमारा रिजल्ट भी सही आए। तो मनुष्य को भी चिंतन ऐसे करना चाहिए, चाहे अपने परिवार के ही प्रति करे, अपने बच्चे के ही प्रति करे, अपनी पत्नी के ही प्रति करे, चाहे जिससे वो ज़्यादा प्रेम करता है उसके ही प्रति करे, लेकिन सही सोच से करे। सही सोच ही उसको सही मार्ग तक ले जा सकती है। गलत सोच जो है हमेशा उसको डुबोएगी ही डुबोएगी, वो कभी उबर नहीं सकता है। चाहे वो ब्रजवासी में जन्म लिया हो, चाहे अयोध्या में जन्म लिया हो, कौन सी ऐसी धरती है जो बताओ कि ईश्वर की नहीं है? जरा हमको बताओ कोई। 25 अवतार ईश्वर ने लिया, क्या केवल ब्रज में लिए हैं? नहीं महाराज जी, मैं भी नहीं मानता इस बात को, तो पूरा विश्व ठाकुर जी। ये हमारा अहंकार है कि हम ब्रज में पैदा हो गए तो हम जो है बहुत बड़े तपस्वी थे ना? है नहीं, हो क्या? हो नहीं, है नहीं महाराज। थे तो तुम्हारे कर्मों से तुम्हें जन्म मिल गया ब्रज के अंदर। अब ब्रज में तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हें ये मनुष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% भोगना पड़ेगा। अपराध करेगा जीव, चाहे कहीं भी अपराध करे, बराबर सजा है महाराज जी। तो आपको ये सोचना है कि मैं ब्रज में जन्म लिया हूँ तो हमको कर्म करके फिर हमको इंसान बनना है। वो तो मेरे पुराने प्रारब्ध थे जो हमको बोनस में मिला है कि रोज मलाई खाओ, रोज पूरी खाओ, रोज राधे राधे करो, रोज नए कपड़े पहनो। ये तो हमको प्रारब्ध में मिला हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब बोएंगे तब तो काटेंगे। आप जीवन भर हम अहंकार ही लेके घूमते रह गए उस फौजी बाबा की तरह, हाँ, कि 30,000 रोज पेंशन मिल रही है, लेकिन साधुओं को देख के मैं होश में नहीं रहता। बोले ना कि साधु से बड़े हैं, यानी कि साधु को तुम चाय भी नहीं पिलाने के लायक हो, तुम कभी पिलाए नहीं होंगे और नहीं पिलाए होंगे, ये मेरा दावा है। बताओ, 30,000 तुम सरकार बैठे बैठे दे रही है, तुम 5 साधु को चाय नहीं पिला रहे हो, साधुओं को अपने से छोटा बता रहे हो। वह कुर्सी में बैठे बैठे तुम साधुओं को छोटा बता रहे हो, ब्रजवासी को बड़ा बता रहे हो। उसको बता रहे जो लंबा सा आया। हाँ, जो चाय पीने फौजी आया था। बोलो, तो तुम फौजी और राजन के पेंशन नहीं पाया, 4 साधु को कभी चाय नहीं पिलाया, साधु को छोटा बता दिया। उल्टा पी गया, लेके चला गया से, तो से पैसे लेके चला गया। बोलो, अब पेंशन भी पा रहा है व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति बताओ वैकुंठ में स्थान पाएगा? नहीं पाएगा महाराज जी, वो यहाँ भी नहीं आएगा। मैंने मना कर दिया उससे कि मत आना यहाँ। बोलो, वो बगल में चाय वाले के 250-300 रुपए ले गया, ढाबे वाले से ले गया 500 रुपए, कभी किसी सबसे ले गया। अब बताओ,
ऐसे धन पाने का क्या मतलब है? अब इसको ईश्वर क्या बनाएगा बोलो? तो अपने पैर को धरती पे रखना चाहिए मनुष्य को, कि मैं अपना पैर धरती पे ही रखूंगा, आसमान पे नहीं रखा जाता है पैर। ठीक है भाई, शादी का हाँ, जब तक धरती पे रहेगा पैर ना, तब तक समझो कि तुम सही हो। राधे राधे। हाँ, हम भी चले अब वहाँ भंडारा पाके आए।